माय डियर स्टूडेंट टॉपर्स, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो अनसोल्ड पेपर 2024 का जो सेट 1 करा रहे थे डियर स्टूडेंट, उसका आज लास्ट पार्ट देखेंगे, जो कि लिटरेचर, जो किताब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अंतर्गत आज हम लिटरेचर पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से 30 तक देखेंगे डियर स्टूडेंट। तो देखते हैं। देखो देखो क्या है इसमें, जो लिटरेचर सेक्शन है डियर स्टूडेंट, वहां पर आपको देखना है। देखो क्या दिया है लिटरेचर सेक्शन में। देखो क्या है डियर स्टूडेंट, पहले इसमें दिया है। देखो ये देखेंगे लिटरेचर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड, मतलब आपको इनका आंसर देना है 30 से 40 शब्दों में। देखो ए वाले का एक करना है और बी वाले का एक करना है, ठीक है। ए और बी में से एक एक करना है, अथवा में से एक एक आपको करना है, तो एक एक हम आपको करा रहे हैं डियर स्टूडेंट। देखो भाई डिड नेल्सन मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर, या तो आपको इसे करना है या आपको करना है भाट डिड किसा गौतमी लर्न फ्रॉम द फ्लिकरिंग लाइट, ये करना है। बी वाले में से करना है भाई बात द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, या तो इसे करो आप। या हाउ डिड नातलिया रिएक्ट व्हेन ही शी केम टू नो दैट लोमोव हैड कम विद द प्रपोजल ऑफ मैरिज, ठीक है। तो देखेंगे पहले पहले का देखेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो तो पहले हम आपको नेल्सन मंडेला वाला करा रहे हैं डी स्टूडेंट, नेल्सन मंडेला आपको करा रहे हैं। देखो शॉर्ट करा देंगे। देखो नेल्सन मंडेला का हम आपको शॉर्ट करा दे रहे हैं डी स्टूडेंट्स। देखो क्या नेल्सन मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर, नेल्सन मंडेला ने अंतरराष्ट्रीय नेताओं का धन्यवाद क्यों किया था डी स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल लीडर्स फॉर हैविंग कम टू टेक पार्ट, की भाग लेने आए थे इन द हिस्टोरिकल इवेंट, एक ऐतिहासिक घटना में विद द पीपल ऑफ देयर कंट्री, क्योंकि वे उनके देश के लोगों के साथ में इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी होने आए थे जब अपार्थाइड की नीति को वहां पे समाप्त किया गया था। तो इसे कर देंगे, एक ही करेंगे डियर, चाहे तो आप और वाला कर दो। अब बी वाले में देखेंगे। बी वाले में क्या है। देखो बी वाले में अभी हमने आपको बताया था वो सीगल वाला हम करेंगे क्वेश्चन। देखो सीगल वाला कर देंगे। भाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, मतलब वो उड़ने से क्यों डरता था। देखो द यंग सीगल, जो छोटा सीगल था, वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, वो उड़ने से डर रहा था। क्यों डर रहा था। बिकॉज मीन्स क्योंकि इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि इसकी प्रथम उड़ान थी। एंड ही फेल टू से, लगा दैट हिज विंग्स, के उसके जो पंख हैं, वुड नॉट सपोर्ट हिम, वो उसके सपोर्ट नहीं करेंगे, उसका सहारा नहीं बनेंगे। अब ये तो हमने शॉर्ट कर दिए डी स्टूडेंट्स। अब लॉन्ग आंसर देखेंगे, लॉन्ग वाला देखेंगे। देखो लॉन्ग वाले में आपको क्या देखना है। देखो देखो 26वां आपको करना है डी स्टूडेंट्स। देखो आंसर द एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, 60 शब्दों में आपको आंसर देना है इनका, 60 शब्दों में लिखना है डी स्टूडेंट्स। पहला है हाउ डिड द रेन चेंज इनटू डिजास्टर, हाउ डिड इट इफेक्ट लेंचोस फील्ड, चाहे तो आप इसे करो या इसे कर दो। व्हाट डिड राजवीर सी ऑन द वे ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू देखियाबाड़ी, ठीक है डी स्टूडेंट। तो हम आपको यही हम करा रहे हैं, आपको लेंचो वाला करा देंगे क्योंकि सरल है क्वेश्चन। तो देखो 26वां आंसर देखेंगे। देखो क्या है। लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग मैन, वह बहुत मेहनती व्यक्ति था। हिज फील्ड नीडेड, उसके खेतों को जरूरत थी वाटर, पानी की। सो मीन्स, इसलिए भेनमा ने जब द रेन बिगेन टू फॉल, जब वर्षा होने लगी, ही फेल्ट वेरी हैप्पी, उसे बहुत खुशी हुई। तो उस समय तो उसे बहुत खुशी हुई, बट मीन्स लेकिन ये जॉय, उसका जो जॉय था, जो आनंद था, वाज शॉर्ट लिव, थोड़े समय के लिए था। बिकॉज मीन्स क्योंकि विद द रेन, वर्षा के साथ ही साथ, द हेलस्टोन, ओले जो थे, आल्सो माने भी, बिगेन टू फॉल, क्योंकि वर्षा के साथ ही वहां पर ओले भी गिरने लगे डी स्टूडेंट्स, ओले भी गिरने लगे वहां पर। द हेलस्टोन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हिज फील्ड, ओलों ने पूरी तरीके से उसके फसल को बर्बाद कर दिया। ही वाज वरीड, वो चिंतित था। बिकॉज मीन्स क्योंकि, देखो बिकॉज मीन्स क्योंकि हिज फैमिली, उसका परिवार, हैड नथिंग टू ईट, उसके परिवार के लिए पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो चिंता में पड़ गया था। ही हैड नो मनी, उसके पास धन नहीं था। टू सो हिज फील्ड अगेन, दोबारा से अपने खेत में फसल बीज बोने के लिए उसके पास धन भी नहीं था। ही हैड इमेंस फेथ, इमेंस मतलब बहुत बड़ा,
फेथ माने विश्वास, इन गॉड ईश्वर में उसे बहुत बड़ा विश्वास था, ही बिलीव्ड वो विश्वास करता था, दैट मीन्स की गॉड वुड नॉट लेट एनीवन डाई कि ईश्वर किसी को, अल्लाह किसी को नहीं मरने देगा, हंगर माने भूख से उसे पूरा यकीन था, हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड उसकी एकमात्र उम्मीद ये थी कि ईश्वर जो है उसकी सहायता करेगा, उसकी मदद करेगा। अब 26 तक हो गए डी स्टूडेंट, 27वां देखेंगे। देखो 27वें क्वेश्चन में क्या है, देखो 27 क्वेश्चन क्या है, देखो या तो आप इसे करेंगे यहाँ पर व्हाट टाइप लाइफ डज एमांडा विश फॉर एक्सप्लेन गिविंग एन एग्जाम्पल, तो एमांडा किस प्रकार का जीवन जीने की इच्छा रखती थी, तो या तो आप इसे करेंगे या राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, आपके सिलेबस में जो हाई स्कूल का सिलेबस है उसमें कोई पोएम की 4 लाइनें लिखनी। तो डी स्टूडेंट सबसे बेस्ट तरीका है आपको वहां पर 4 लाइनें लिखनी है और आपको कुछ भी नहीं करना, तो 4 लाइनें भी हमने यहाँ पर लिख के दिखाई हैं। देखो आंसर नंबर 27 बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको वहां पर बोर्ड परीक्षा में लिखना। देखो द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो की हमने ये लाइनें लिखी हैं, द बे अक्रो सुक डाउन अपॉन नहीं है ऑन मी, अपन गलत हो गया तो हमने से किया, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ होम हेमलॉक ट्री, ये हमने लाइनें लिख दी। अब डी स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक सेंट्रल एरिया देखो 28वां क्वेश्चन देखेंगे। 28वें क्वेश्चन में क्या है, राइट एनी सेंट्रल एरिया एनी ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन 40 to 50 वर्ड, ये पोएमें दी हैं, इनसे इनमें से आपको सेंट्रल एरिया चाहे तो आप डस्ट ऑफ स्नो का लिख दें, ट्री का लिख दें, द टेल ऑफ कस्टर्ड एंड ड्रैगन चाहे तो इसका लिख दें। तो हम ट्री वाला सेंट्रल एरिया अभी आपको लिख के दिखाए, हम आपको ये कराएंगे ट्री वाला, ठीक है, ट्री वाला अभी हम आपको करा रहे हैं डी स्टूडेंट्स। तो देखेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन 28 नंबर का आपको आंसर देना है डी स्टूडेंट्स। आंसर 28 हम आप कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखेंगे द ट्री, देखो ट्री वाला आपको करना है डी स्टूडेंट्स। देखो ट्री वाला हम कर देंगे यहाँ पर। देखो सेंट्रल मतलब केंद्रीय भाव, द पोइम द ट्रीज नामक जो पोइम है भाई एडविन रिच के द्वारा लिखी गई, सोच माने दिखाती, द कन्फ्लिक्ट माने संघर्ष बिटवीन मैन एंड नेचर, ये पोइम जो है मनुष्य और प्रकृति के बीच में संघर्ष दिखाती है, विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब वृद्धि के साथ और विकास के साथ ऑफ सोसाइटी, मानव समाज की वृद्धि और विकास के साथ ही ह्यूमन बींग्स इंसानों ने हैबिट माने प्रयोग किया है, नेचर माने प्रकृति का, फॉर देयर ओन बेनिफिट अपने लाभ के लिए, एंड कोजिड मतलब वो कारण बन गए हैं, आ लॉट ऑफ हार्म टू इट इसके लिए काफी नुकसान का कारण बन रहे हैं, मतलब इंसान ने प्रकृति का काफी नुकसान किया है, इन ऑर्डर टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज क्योंकि इन्होंने उसके जो प्राकृतिक रिसोर्स हैं संसाधन है लाइक फॉरेस्ट मिनरल ईटीसी, और मनुष्य ने इसके जंगल हैं और खनिज पदार्थ हैं उनका काफी बड़ी मात्रा में प्रयोग किया है और इससे प्रकृति को काफी नुकसान पहुंचा है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 9 और 10 दो ही क्वेश्चन हमारे बचे हैं उन्हें भी देख लेते हैं। 9वें में क्या करना है, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट, नहीं 9वें में देखेंगे आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, मतलब आपको ए या बी में से एक क्वेश्चन का उत्तर 30 से 40 शब्दों में देना है। व्हाई डिड हरि सिंह रिटर्न टू अनिल, हरि सिंह अनिल के पास क्यों लौटा था, या तो इसका आंसर दे देंगे आप, या व्हाई वाज ऑसवेल कॉन्फिडेंट दैट मैक्स वुड नेवर रिटर्न, ऑसवेल को विश्वास क्यों था कि मैक्स कभी नहीं लौटेगा, तो हम पहले का आंसर कर दे रहे हैं स्टूडेंट, पहले का देखेंगे। देखो पहला वाला हम देख लेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो हरि सिंह ने फैसला कर लिया टू कम बैक वापस आने का टू अनिल, अनिल के पास बिकॉज मीन्स क्योंकि ही फेल्ट से महसूस हुआ, व्हेन अनिल वुड कम टू नो के जब अनिल को मालूम चलेगा अबाउट द थिप चोरी के बारे में, ही वुड फील सैड उसे दुख होगा, नॉट फॉर लॉस ऑफ मनी अपने पैसे खोने का दुख नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट लेकिन उसे विश्वास खोने का दुख होगा। अब डी स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है हम उसे भी कर देंगे
और बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही आपको करना है। व्हाई डिड भोली फर्स्ट एग्री, चाहे तो आप भोली वाला कर दो। आप व्हाई डिड भोली फर्स्ट एग्री टू एन इक्वल मैच, मतलब एक बेमेल शादी के लिए भोली पहले सहमत क्यों हो गई। व्हाई डिड सी लेटर रिजेक्टेड द मैरिज, बाद में उसने शादी के लिए मना क्यों कर दिया। चाहे तो आप इसे करो अथवा आप इसे करो। हाउ डिड अ नर्सरी बुक मदर गूज सेव द अर्थ फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेंशन, चाहे इसे करो। तो भोली वाला कर देंगे स्टूडेंट्स, भोली वाला क्वेश्चन करेंगे। देखो लास्ट बचा हुआ है स्टूडेंट, फिर हमारा अनसोल्व पेपर पूरा देखो। होली एट फर्स्ट, पहले एग्रीड माने सहमत हो गई थी टू एन इक्वल अनइक्वल मैच, मतलब बेमेल शादी के लिए। बिकॉज मीन्स क्योंकि द प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव, हैड कम माने आया था। फिर वो मारिच मैन, एक अमीर आदमी के पास से। दो मीन्स यद्यपि ही वाज एन एज्ड मैन, यद्यपि वो काफी वृद्ध आदमी था, लगभग उसकी उम्र 50 ईयर्स ओल्ड थी। ही लिम्पिड, वो लंगड़ाता था। एंड हैड ग्रोन अप चिल्ड्रन, उसके बच्चे, उसकी पहली पत्नी थी, उसके बच्चे भी काफी बड़े हो चुके थे। होली एग्रीड, तो भोली सहमत थी फॉर द सेक ऑफ हर पेरेंट्स ऑनर, अपने माँ बाप के सम्मान के खातिर वो राजी हो गई थी। शी लेटर, सी माने इसने, लेटर माने बाद में, रिजेक्टेड माने ठुकरा दिया। द मैरिज, शादी को मना कर दिया। बिकॉज मीन्स क्योंकि ही वाज डिमांडिंग, वो मांग रहा था। अडोरी माने दहेज, ऑफ रुपीज 5000, क्योंकि वो 5000 रुपये का दहेज मांग रहा था। बिकॉज ही हैड पोक मार्क्स, क्योंकि भोली के शरीर पर चेचक के दाग थे इसलिए। सीइंग हिज फादर ऑन दैट मैन्स फीट, अपने पिताजी की पगड़ी को उस आदमी के पैरों पर देखकर, या अपने पिताजी को उस आदमी के पैरों पर देखकर, सी रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया। टू मैरी, शादी करने से। अ ग्रेडी मैन, और भोली ने एक लालची आदमी से शादी करने के लिए मना कर दिया। तो डी स्टूडेंट्स, आज हमारा अनसोल्व पेपर जो सेट 1 था 2024 का, वो पूरा हो गया। अब हम कल से इसका सेट 2 देखेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है डी स्टूडेंट कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इसे अनसोल्व पेपर को डी स्टूडेंट्स तैयार करने में काफी समय लगता है, मेहनत लगती है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।